नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की तारबंदी सब्सिडी योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जो किसानों की एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी परेशानी को दूर करने का वादा करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या हर फसल के मौसम में दिल में ये डर बना रहता है कि कहीं आवारा पशु खेत में घुसकर आपकी महीनों की मेहनत बर्बाद न कर दें? ये एक ऐसी हकीकत है जिससे राजस्थान के न जाने कितने किसान हर रोज जूझते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी चिंता नहीं है। सच तो ये है कि ये फसलों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। जरा सोचिए, जब अपने रात दिन की मेहनत पर पानी फिरने का डर हमेशा सताता रहे तो कैसा महसूस होता होगा। होता क्या है कि महीनों की मेहनत, लागत सब लगाकर फसल तैयार होती है और कुछ ही घंटों में जानवर उसे बर्बाद कर देते हैं। इसका जो असर है ना, वो सिर्फ पैसों का नहीं होता, ये दिल पर भी लगता है। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, ये किसानों की उम्मीदों का भी नुकसान है। तो भाई, इस बड़ी समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर सरकार की तारबंदी योजना एक उम्मीद बनकर सामने आती है। ये इस चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही सीधा और कारगर कदम है। तो आखिर ये योजना है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक सरकारी पहल है। इसके तहत सरकार किसानों को अपने खेतों के चारों तरफ बाड़ यानी फेंसिंग लगाने के लिए पैसे देती है, ताकि उनकी फसलें आवारा जानवरों से पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखते हैं कि इस योजना के सबसे बड़े फायदे क्या हैं। और यकीन मानिए, जो आंकड़े अब हम देखेंगे वो वाकई में काफी असरदार हैं। सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, इस योजना के तहत किसानों को ज्यादा से ज्यादा 48,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। और ये रकम कई किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अब सवाल ये है कि ये 48,000 रुपीस का आंकड़ा आता कैसे है? तो देखिए, सरकार 400 मीटर तक की बाड़ लगाने पर जो भी टोटल खर्चा आता है, उसका 50 से 70% हिस्सा खुद देती है। मतलब किसानों को अपनी जेब से बहुत ही कम पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अगला सवाल ये आता है कि इस शानदार योजना का फायदा आखिर उठा कौन कौन सकता है? इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली शर्त तो सीधी है, आप राजस्थान के पक्के निवासी होने चाहिए। दूसरी, आपके पास कम से कम आधा हेक्टेयर यानी कि करीब करीब 2 बीघा खेती लायक जमीन होनी चाहिए। और हाँ, एक और मजेदार बात यह है कि अगर कुछ किसान मिलकर एक ग्रुप में अप्लाई करते हैं ना, तो उन्हें और भी ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है। अच्छा, मान लीजिए आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो अगला कदम है आवेदन करना। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस को काफी आसान बनाया गया है। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या करना होगा। अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी कागजात अपने पास तैयार रख लीजिए, जैसे आपका आधार और जन आधार कार्ड। और हाँ, जन आधार में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना ही चाहिए। इसके साथ ही जमीन की ताज़ा जमाबंदी, मतलब आपकी जमीन का रिकॉर्ड जो 6 महीने से ज्यादा पुराना न हो, खेत का नक्शा और आपकी बैंक पासबुक। अब देखिए, अप्लाई करने के 2 मेन तरीके हैं। या तो आप खुद राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका है, अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर चले जाइए। वहां अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करें और फिर बस कृषि विभाग से मंजूरी मिलने का इंतजार करना है। अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी नियम पर आते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपकी सब्सिडी हाथ से जा सकती है। तो वो सबसे जरूरी बात यह है कि खेत में तारबंदी का काम आपको तभी शुरू करना है जब आपका आवेदन मंजूर हो जाए और कृषि विभाग से हरी झंडी मिल जाए। प्लीज ये याद रखिएगा, अगर मंजूरी मिलने से पहले ही काम शुरू कर दिया तो सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। और इस नियम के पीछे की वजह भी बिल्कुल सीधी है। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि जो आर्थिक मदद दी जा रही है वो सिर्फ उन्हीं किसानों को मिले जो योजना के नियमों का और पूरी प्रक्रिया का सही से पालन करते हैं। इससे पूरे सिस्टम में एक पारदर्शिता भी बनी रहती है। तो अंत में ये सवाल उठता है कि क्या ये योजना वाकई राजस्थान में खेती की सुरक्षा की पूरी तस्वीर बदल सकती है? देखिए, जिस तरह ये छोटे किसानों को भी अपनी मेहनत की कमाई को बचाने का एक ठोस मौका दे रही है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और बहुत ही सकारात्मक कदम है।